नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 16 ऑफ आईपीसी, जिसके अंदर कवर किया गया है सेक्शन 299 से लेकर सेक्शन 377 तक। इसमें हम बात करेंगे ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी की। देखो, जो इसका सबसे पहला सेक्शन है 299, उसके अंदर बात की गई है कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है, और इसके अगले सेक्शन में 300 में बात की गई है मर्डर क्या होता है। देखो, दोनों ही जो अपराध हैं उसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जान लेता है। तो डिफरेंस क्या है? देखो, हो सकता है इंटेंशन का डिफरेंस एक में हो सकता है कि पूरी नियत के साथ किसी की जान ली गई हो सकता है दूसरे में एक्सीडेंटली चली गई हो, लेकिन ये डिफरेंस नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है कि इंटेंशन का यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ही केसेस में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इंटेंशनली जान लेना चाहता है। दूसरी चीज़ है कि दोनों ही केसेस में एक व्यक्ति दूसरे को चोट पहुंचाता है, जिसकी वजह से दूसरे की मृत्यु हो सकती है। और तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि दोनों ही केसेस में नॉलेज भी है उस व्यक्ति को कि जो काम वो कर रहा है उससे दूसरे व्यक्ति की जान जा सकती है, यानी कि इंटेंशन भी है, नॉलेज भी है, इंजरी भी है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजिंग डेथ, यानी कि जो काम आपने किया है दूसरे की जान लेने की इच्छा से, उसके बाद क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसकी जान चली जाएगी। मान लीजिए आपने किसी के सर पे डंडा मारा, तो क्या आप निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि उसकी जान चली जाएगी? आप नहीं कह सकते हैं, है ना। लेकिन अगर उसके सर का अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, बहुत गहरी चोट लगी हुई है, अब आप उसके सर पे डंडा मारते हो, तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हो कि उसकी जान जाने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। कोई चमत्कार ही हो गया तो बचेगा, अदरवाइज नहीं बचेगा, है ना। तो दोनों ही केसेस में काम आपका सेम था। आपने किसी के सर पे डंडा ही मारा था, जान लेने की इच्छा से ही मारा था, लेकिन एक में आपके ऊपर जो चार्ज लगेगा वो कल्पेबल होमिसाइड का लगेगा और दूसरे में आपके ऊपर मर्डर का लगेगा। देखो, जब कोई भी ऐसा इंसिडेंस होता है ना, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जान ले रहा है, जान लेने की इच्छा से उस पर हमला कर रहा है, तो पहले केस में, पहले इंस्टेंस में जज आप पर मर्डर का ही चार्ज लगाएगा। लेकिन मर्डर के 5 एक्सेप्शंस होते हैं। अगर आप उन एक्सेप्शंस के अंदर आप ये प्रूव कर देते हो कि आपका जो क्राइम है वो एक्सेप्शंस के अंदर आता है, तो फिर आपके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगेगा, मर्डर का नहीं लगेगा। तो वो 5 एक्सेप्शंस क्या है? सबसे पहला एक्सेप्शन है कि अगर आपको उस व्यक्ति ने, जिसकी आपने जान ली है, अगर आपने उसने आपको भड़काया था जान लेने के लिए, सडन प्रोवोकेशन के अंदर, विदाउट एनी प्रीमेडिटेशन, बिना सोचे बूझे आपने उसकी जान ली थी एकदम से, एक सडन मूवमेंट के अंदर, तो वो जो प्रोवोकेशन का जो एक्सक्यूज है वो आपको मिल जाएगा और आप कल्पेबल होमिसाइड के अंदर चार्ज किए जाओगे, मर्डर के अंदर नहीं किए जाओगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका प्राइवेट डिफेंस। अगर आपने एक्सीड कर दिया है, फॉर एग्जांपल आपके ऊपर कोई व्यक्ति कोड़े बरसा रहा है और आपने उसको अपनी जान बचाने के लिए शूट कर दिया, तो ऐसे केस में आपने प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड कर दिया, है ना। तो ऐसे केस में आपको कल्पेबल होमिसाइड के अंदर ही चार्ज किया जाएगा। तीसरा होता है पब्लिक सर्वेंट। अगर अपनी ड्यूटी को करते वक्त जो उसको ज़रूरी लगता है अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए, ऐसे केस में वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ कर जाता है, उनको एक्सीड कर जाता है और किसी की जान चली जाती है, तो उस केस में भी कल्पेबल होमिसाइड ही लगेगा। चौथा है विदाउट प्रीमेडिटेशन इन द हीट ऑफ पैशन, विदाउट एनी अनड्यू एडवांटेज एंड विदाउट डूइंग एनीथिंग, विदाउट डूइंग एनी एक्ट इन अ क्रूअल और अनयूजुअल मैनर। अगर ऐसे किसी केस में अगर किसी की जान चली जाती है तो वो कल्पेबल होमिसाइड में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी और किसी और व्यक्ति की आपस में हाथापाई हो जाती है और ऐसे केस में दूसरे व्यक्ति की जान चली जाती है। आपने ना तो कोई चाकू मारा है उसको, ना पिस्टल निकाल के गोली मारी है, ना कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं लिया, कोई क्रूअल मैनर में एक्ट नहीं किया, हाथापाई में ही चली गई जान। तो ऐसे केस में आप पर कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगेगा, मर्डर का नहीं लगेगा। ठीक है जी। पांचवा है कि अगर आपको कंसेंट दिया है उस व्यक्ति ने जिसकी आपने जान ली है, तो ऐसे केस में भी आप पर कल्पेबल होमिसाइड का ही चार्ज लगेगा, अगर उस व्यक्ति की जो उम्र है वो 18 साल से ज़्यादा की थी। अब कोई भी अपना कंसेंट क्यों देगा भैया? कंसेंट, देखो कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आपको। एक व्यक्ति था जो ये लोगों को कह रहा था कि ये देखो, मेरे को जब सांप काटता ना तो मुझे कुछ नहीं होता, मैं सांप के जहर से बिल्कुल ही इम्यून हो चुका हूँ, है ना। तो वो लोगों को दिखा भी रहा होता है, एक सांप वो पकड़ के लाया होता है और उससे वो अपने आप को कटवाता है और उसको कुछ नहीं होता, सचमुच कुछ नहीं होता। लेकिन एक व्यक्ति भीड़ में से निकल के आता है कि अच्छा ऐसी बात है, देखो ये मेरे पास भी एक सांप है, इससे कटवा के देखो। तो वो कहता है हाँ ठीक है कटवा दो, तो उसने कटवा दिया और वो मर गया। तो ऐसे केस में मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि कंसेंट था और उसकी उम्र 18 से ज़्यादा थी। ऐसे में उसके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको 3 एक्सप्लेनेशंस भी मैं दे देता हूँ कल्पेबल होमिसाइड की, जिसमें आपको ध्यान रखना होगा कि क्या वो बारीकियां हैं जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि ये कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस है या नहीं है।
पहली एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो रखी है, मान लो शुगर हो रखी है और आपने उसको बहुत सारे मीठा खिला दिया, तो ऐसे केस में आपने उसकी जो बीमारी है उसको बढ़ा दिया और उसके जो डेथ के जो हो सकता है कुछ साल बाद वो मरता है, वो बहुत जल्दी मर गया, तो ऐसे केस में भी आप पर कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लग सकता है। दूसरी एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति अगर आपको आप किसी को इंजरी पहुंचाते हो, अगर आप किसी को चोट पहुंचाते हो और आप ये दावा करते हो कि अगर उस चोट के बाद उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइम पर मिल गया होता, सही समय पर सही ट्रीटमेंट मिल गया होता, तो वो बच जाता, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर उसकी जान गई है तो आप पर कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगेगा, ठीक है जी। और तीसरा है कि अगर कोई बच्चा अपनी माँ की कोख में है और उसकी हत्या हो जाती है, उसकी जान चली जाती है, तो ऐसे केस में कल्पेबल होमिसाइड का जो चार्ज है वो नहीं लगेगा आपके ऊपर। लेकिन अगर वो व्यक्ति दुनिया में आ रहा है या पूरी तरीके से आ चुका है जो बच्चा है, तो आपके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगेगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं सजा की। देखो, सजा को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसी के लिए तो सारी बहस छिड़ी हुई है कि क्यों डिफरेंस पता लगाना है। सेक्शन 301 में कहा गया है कि अगर आप किसी एक व्यक्ति की मृत्यु करने की इच्छा से, जान लेने की इच्छा से उस पर हमला करते हो और उस हमले की वजह से जान किसी और व्यक्ति की चली जाती है, उसकी इंटेंशन भी नहीं थी जान लेने की, है ना, उसको मारने की आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी, फिर भी आपको जो उसकी डेथ करने का जो भी चार्ज है, चाहे वो मर्डर में आता है कल्पेबल होमिसाइड में आता है, वो आपके ऊपर लगेगा और उसी तरीके से लगेगा जैसे आपकी इंटेंशन उसी को मारने की थी, ठीक है जी। सेक्शन 302 में कहा गया है कि अगर आपने किसी का मर्डर किया है, ये प्रूव हो गया कि वो मर्डर है, तो आपको या तो फांसी की सजा होगी या उम्र कैद होगी, लाइफ इंप्रिजनमेंट होगी, ठीक है जी। सेक्शन 303 में कहा गया है पनिशमेंट फॉर मर्डर फॉर बाई लाइफ कन्विक्ट। अगर आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा, उम्र कैद की सजा पहले ही हो रखी है और फिर भी आप किसी की हत्या कर देते हो, तो अब आपको हत्या की जो सजा है वो आपको डेथ पेनल्टी के रूप में ही मिलेगी और कोई सजा आपको नहीं मिलेगी, यानी कि फांसी ही मिलेगी, ठीक है जी। और सेक्शन 304 जो इसका आखिरी सेक्शन है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर की पनिशमेंट में, वो कहता है भैया कि इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ अगर आपकी थी कल्पेबल होमिसाइड के अंदर, तो आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट या 10 साल की सजा होगी और साथ में फाइन भी देना पड़ सकता है। और अगर आपको नॉलेज थी लेकिन इंटेंशन नहीं थी, नियत नहीं थी मानने की, नॉलेज थी कि आपने जो किया है उससे जान जा सकती है, तो ऐसे केस में आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं होगी, आपको केवल 10 साल की सजा होगी और साथ में फाइन देना पड़ सकता है। इसी के साथ ही जो दोनों कंसेप्ट्स हैं उसका डिस्कशन खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।